गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। कल तक हमने जो हमारा लास्ट जनपद है राजस्थान का, जो मेजर जनपद है, उसमें शिवी जनपद के बारे में पढ़ा था। शिवी जनपद में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो दे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस फैमिली अरेंज टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर इन द फॉर्म ऑफ चीफ ऑफ संताग्रह सभा या जनरल असेंबली। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था कि जो मतलब कुछ जो प्रशासनिक मामलों के लिए तैयार किया गया था कुछ सभाओं को, जिसको जो है जनरल असेंबली या फिर संताग्रह सभा के नाम से जाना जाता है। आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे। द मेंबर ऑफ संताग्रह कुड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन सर्टेन फिक्स्ड इशू ओनली। द मेंबर्स ऑफ संताग्रह यानी कि जो संताग्रह सभा के जो सदस्य होते थे, कुड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन का मतलब होता है विचार, और एक्सप्रेस का मतलब होता है प्रदर्शित करना। तो अपने जो विचार होते थे उन सर्टेन फिक्स्ड इशू ओनली, यानी कि कुछ जो फिक्स इशू होते, कुछ मामलों पर ही अपनी राय व्यक्त कर सकते थे ये लोग। दिस वाज कॉल्ड एज अनुव्रत, और इनको क्या बोला जाता था, अनुव्रत। और इसे जो है अनुव्रत कहा जाता था। द इशू ऑफ डिस्प्यूट वर वोटेड अपॉन, विवादों के मुद्दों पर मतदान किया जाता था। मतलब कि द इशू ऑफ डिस्प्यूट यानी कि जो इनके मामले होते थे उस पर क्या किया जाता था, वोट किया जाता था, मत किया जाता था। मल्टी कलर्ड बार्स वर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वोटिंग, और वोटिंग के लिए जो होता था, तो मतदान की जो प्रक्रिया थी उसमें बहुरंगीन पट्टियों का उपयोग किया जाता। मल्टी कलर्ड बार्स का मतलब होता है पट्टियाँ। तो जो क्रिया होती थी वोटिंग की, उसके लिए किसका यूज़ किया जाता था, रंगीन पट्टियों का। संताग्रह वाज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जनपद, और इस जनपद का जो बिगेस्ट संगठन था वो संताग्रह था, यानी कि संताग्रह जनपदों का सबसे बड़ा संगठन है। इसको आपको अंडरलाइन करना है कि जो जनपद का सबसे बड़ा संगठन था वो कौन सा था, संताग्रह। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पुलिस वर फिक्स्ड इन दिस असेंबली, और जो बेसिक जो नीति होती है, बेसिक प्रिंसिपल, जो बेसिक सिद्धांत है ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य की नीतियों के, वो बिल्कुल फिक्स्ड थे। यानी कि इस विधानसभा में राज्य की नीतियों के बुनियादी सिद्धांत तय किए गए थे, मतलब बिल्कुल फिक्स थे वो। इन लार्ज रिपब्लिक प्रोविंशियल असेंबली वर आल्सो प्रेजेंट ए पार्ट फ्रॉम सेंट्रल असेंबली। इन लार्ज रिपब्लिक, बड़े गणराज्यों में, प्रोविंशियल असेंबली यानी कि केंद्रीय विधानसभाओं के अलावा जो होता था, प्रेजेंट अपार्ट ऑफ फ्रॉम सेंट्रल मतलब केंद्रीय असेंबली जो होती है। तो इसमें क्या था, बड़े गणराज्यों में केंद्रीय विधानसभाओं के अलावा प्रांतीय विधानसभाएं भी मौजूद थी। विथ पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरता गया, दीज रिपब्लिक डिक्लाइन ड्यू टू म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट, फॉर्मेशन ऑफ सेवरल ग्रुप एंड म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी कि जैसे जैसे समय बीतने के साथ इसमें क्या हुआ, आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि आपसी गलतफहमी के कारण इन गणराज्यों में गिरावट आई है। मतलब कि इन लोगों में आपसी मतभेद हुआ, तो इसलिए जो है इस राज्य में गिरावट की स्थिति आ गई थी। एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ कंटेम्प्रेरी मोनार्ची वर आल्सो मॉडरेटली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिस रिपब्लिक। यानी कि जो समकालीन राजतंत्रों की जो विस्तारवादी नीतियाँ भी इन गणराज्यों के पतन के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार थी। यानी कि एक्सपोनिस्ट पॉलिसी का मतलब क्या होता है, एक्सपोनिस्ट यानी कि विस्तारवादी नीतियाँ। ऑफ कंटेम्प्रेरी मोनार्ची मतलब जो होती है गणराज्य, तो इन गणराज्यों के लिए डिक्लाइन का मतलब होता है पतन। तो जो विस्तारवादी जो नीतियाँ थी वो भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार थी कि इसका जो पतन हुआ है वो भी इन कारणों से हुआ है। तो आपको इस पैराग्राफ में 2 लाइन जो है अंडरलाइन करना है। एक तो ये करना है कि एक्सपोनिस्ट पॉलिसी ऑफ कंटेम्प्रेरी मोनार्ची वर आल्सो मॉडरेटली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन फॉर दिस रिपब्लिक, यानी कि इन गणतंत्र के पतन के लिए कौन सी नीतियाँ जिम्मेदार है, विस्तारवादी नीतियाँ। और दूसरा पॉइंट जो है हमें यह करना है कि संताग्रह जनपदों का सबसे बड़ा संगठन था। यानी कि ये जो लाइन है हमारी, इसको आपको करना है कि इन लार्ज द मेंबर ऑफ संताग्रह कुड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, ये
हमारा शिवी जनपद ख़त्म हुआ। शिवी जनपद के बारे में हमने पढ़ा है कि शिवी जनपद की जो राजधानी है हमारी वो शिवपुर है और इसको राजा सुशील ने जीता था और इसमें जो है सिक्के भी मिले हैं हमें। और इसके अलावा इसको जो संताग्रह सभा, इसकी जो असेंबली होती है उसको संताग्रह सभा के नाम से जाना जाता है। और इसके जो व्यक्ति होते हैं, मतलब संताग्रह सभा के जो संताग्रह सभा के जो मेंबर होते हैं वो अपने कुछ ही निश्चित जो अपनी राय होती है वो कुछ ही निश्चित मामलों पर ही दे सकते हैं और जिनको अनुव्रत के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो होती है वोटिंग की प्रक्रिया होती है, तो वोटिंग की जो प्रक्रिया होती है वो मल्टी कलर्ड की जो पट्टियाँ होती है उसके द्वारा की जाती है। इसके आगे हम जो है वो हमारे जो वंशज है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में डायनेस्टी, इसके आगे हमारा जो रहेगा वो डायनेस्टी का टॉपिक रहेगा कि डायनेस्टी जो वंशज है वो क्या है।